हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, आपका यूनिक मैथ क्लासेस में आपको स्वागत है। दोस्त, क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स में आज हम लोग साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। दोस्त, साइमेट्रिक्स का हिंदी होता है मैट्रिक्स का हिंदी होता है सममित आव्यूह। दोस्त, सममित आव्यूह क्या होता है? दोस्त, कोई भी आव्यूह लेने के बाद अगर उन्हें ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त कीजिएगा, जैसे आप ट्रांसपोज करने के बाद जो आप लिए हैं मैट्रिक्स अगर उनके बराबर हो जाए तो दोस्त वही समझिएगा आप एक सममित आव्यूह हैं, यानी कि साइमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ठीक है दोस्त, और देखिए इसके अनुसार आपका एक डेफिनेशन हम तैयार किए हैं, आराम से दोस्त देख सकते हैं। दोस्त देखिए, सममित आव्यूह क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, तो याद रखिएगा हर हमेशा ये वर्ग आव्यूह में होता है। ठीक है, वर्ग आव्यूह में होता है दोस्त। ठीक, वर्ग आव्यूह आपको पता है दोस्त, ऐसे आव्यूह जिनकी पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो वैसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि समान कोटि वाले आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो दोस्त उसी वर्ग आव्यूह को आप साइमेट्रिक्स निकाल सकते हैं और स्क्यू साइमेट्रिक्स निकाल सकते हैं। बाकी अगर दूसरे आव्यूह आ जाए तो दोस्त उनका साइमेट्रिक्स स्क्यू में साइमेट्रिक्स नहीं निकलता है बाबू। जब भी निकलता है मेरे दोस्त, वो जब भी निकलता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का, यानी कि वर्ग आव्यूह का निकलता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखिए, तो कह रहा है एक वर्ग आव्यूह ए सममित होता है यदि ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बराबर ए हो। दोस्त, यानी कि कह रहा ए ट्रांसपोज, यानी कि जब हम कोई आव्यूह लेते हैं, जैसे जिस प्रकार आपका 3 एग्जाम्पल लिए हैं दोस्त, तो मेरे भाई आराम से देख सकते हैं। कह रहा है यदि एक वर्ग आव्यूह ए सममित होता है यदि ए डैश बराबर ए हो तब। अगर ऐसा रिजल्ट आ जाए तो दोस्त उसी को आप लोग साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स बोलिएगा। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलिए देखिए सममित आव्यूह। तो दोस्त एक एग्जांपल लेते हैं, ए बराबर 1 0 0 1। ठीक है दोस्त, आराम से देखिए, अगर हम इसका परिवर्त लाते हैं, ठीक है, जैसे ही डैश लगा दिए तो दोस्त आपको पहले भी पढ़ा दिया आव्यूह का परिवर्त। अगर जो भी स्टूडेंट्स न्यू देख रहे हैं वो आव्यूह का परिवर्त जैसे सर्च कीजिएगा या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो दोस्त आपके मोबाइल पे आ जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, यूनिक मैथ्स क्लासेस जैसे चैनल का नाम लिखिएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, तो दोस्त चलते हैं, पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आराम से पढ़ते हैं। चलिए मेरे भाई, ए डैश बराबर ए, सबसे पहले आपके पास कोई मैट्रिक्स ए बराबर है दोस्त, तो ए बराबर 1 है 0 है 0 है 1 है। ठीक है दोस्त, हाँ, तो जैसे ट्रांसपोज कर रहे हैं दोस्त, रो को कॉलम में परिवर्तन करते हैं और कॉलम को रो में परिवर्तन करते हैं। तो दोस्त चलिए, आपका देखिए रो क्या है, आपका 1 0 है। जैसे दोस्त यहाँ आप ट्रांसपोज और मैट्रिक्स कर दिए तो इस रो को क्या बनाइएगा, कॉलम बनाइएगा। तो देखिए 1 0 रो है, ऐसे है रो है दोस्त, ऐसे कॉलम बनाइए 1 0। फिर दूसरा देखिए दोस्त 0 और 1 दोस्त रो है, कॉलम बनाइए 0 1। तो मेरे भाई बता सकते हैं आप, ये आप देखिए ये तो ए डैश है क्या मेरे दोस्त, ये किसके बराबर आया, जो आप लिए ए बराबर मैट्रिक्स, उसी के बाद देखिए 1 है 0 है 0 1 है, तो दोस्त दिए गए मैट्रिक्स के बराबर हो गया जब आप उनके ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किए तो दोस्त ऐसा जब रिजल्ट आ गया तो इसे लिख सकते हैं आप लोग, ये सममित आव्यूह है। ठीक है दोस्त, हाँ ये सममित आव्यूह है, लिख सकते हैं आप लोग। इसलिए ए एक सममित आव्यूह है। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपका कौन सा हुआ, सममित आव्यूह हुआ। उसी प्रकार दूसरा एग्जांपल मेरे भाई खुद आप लोग भी बना सकते हैं। जैसे दोस्त ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किए दोस्त, रो है कॉलम बनाइए 7 -1, ऐसे था दोस्त, ऐसे बना दिए, फिर -1 3 है -1 3। तो दोस्त देखिए
आराम से देखिए दोनों मिला हुआ है, सेम मिल गया। तो दोस्त यहाँ भी लिख सकते हैं ए डैश बराबर ए। तो दोस्त देखिए ए डैश तो है भी कि आपके पास ए किसके बराबर है, दिए गए मैट्रिक्स के बराबर है। तो दोस्त यहाँ ए भी आपका क्या हो गया, साइमेट्रिक अवयव हो गया, साइमेट्रिक्स। ठीक है, सममित अवयव, इसे भी आप लिख सकते हैं मेरे दोस्त, सममित। हाँ ये भी लिख सकते हैं यार, ये ऐसे लिखिए, ए एक सममित अवयव है। ठीक है मेरे दोस्त, ये भी आपका हो गया। जैसे हम लिए हैं अब 3x3 का, ठीक है। चलिए दोस्त देखते हैं। जैसे ए डैश आप लीजिएगा, इसे थोड़ा सा ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा दोस्त, इसे आप ख़त्म कर दीजिए। जैसे आप यहाँ ए डैश लिखिएगा, ठीक है, आराम से देखिए, रो है AHG रो है दोस्त, कॉलम बनाइए AHG। फिर मेरे दोस्त देखिए इसको पूरा बना दिए, फिर अब इसको बनाइए HFD को, रो है कॉलम HFD। फिर दूसरा देखिए GDH है GDH। तो दोस्त देख सकते हैं ये भी आपका एक साइमेट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया। दोस्त देखिए दोनों बराबर है ना, तो दोस्त ए डैश बराबर ए, तो ये भी क्या हुआ मेरे भाई, सममित अवयव हुआ। यहाँ भी इसका भी लिख सकते हैं नीचे ए एक सममित अवयव है। तो दोस्त देखिए सममित अवयव हमेशा आपको ध्यान में रखना है, किसी भी अवयव का ट्रांसपोज करने पर, ठीक है, किसी भी अवयव का परिवर्त करने के बाद दिए गए अवयव के बाद बराबर हो जाए तो दोस्त उसे आप सममित अवयव बोलिएगा। ठीक है दोस्त, परिवर्त क्या है आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं, अभी भी पढ़ा रहे हैं दोस्त, जो रो है उसे आप कॉलम बना दीजिए। ठीक है दोस्त, अब हम पढ़ते हैं स्क्यू साइमेट्रिक्स क्या होता है। तो दोस्त देखिए स्क्यू साइमेट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित अवयव। स्क्यू साइमेट्रिक्स क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। तो मेरे भाई देख से एक वर्ग अवयव लिखा है, हमेशा वर्ग अवयव में ही निकलेगा ये दोनों चीज। एक वर्ग अवयव ए विषम सममित अवयव होता है यदि ए डैश बराबर -a। तो कहने का अर्थ है दोस्त सेम वही करना है आपको, रो का कॉलम तो बनाना ही है, परिवर्त तो करना ही है, लेकिन इसमें आपको माइनस कॉमन लेना पड़ जाएगा अनिवार्य। विषम मतलब क्या हो, कुछ न कुछ इससे दोस्त चेंजिंग होना चाहिए। जैसे आप ऋणात्मक उससे कॉमन ले लिए, अगर दिए गए मैट्रिक्स के बाद बराबर हो जाए तो दोस्त वही क्या होता है मेरे भाई, स्क्यू साइमेट्रिक्स होता है। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं आपका जो भी एग्जाम्पल लिए हैं, आप लोग भी इसी तरह एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं इसमें। और याद रखिएगा विषम सममित में हमेशा विकर्ण जो होता है ना 0 लिया जाता है। ठीक है, दूसरा भी होता है, ऐसा नहीं बात दोस्त कि नहीं होता है, वो भी 0 भी मतलब आपको सिचुएशन के हालात के सब, लेकिन आपको अधिकतर 90% जो है आपको हमेशा 0 लीजिएगा तो आपको आसान रहेगा स्क्यू साइमेट्रिक्स निकालने में। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो दोस्त देखते हैं आपके पास क्या है। तो दोस्त आराम से, जैसे दोस्त यहाँ आप ए डैश किए, ठीक है, जैसे आप ए डैश किए तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, रो है तो कॉलम कीजिएगा 0 1, फिर दोस्त -1 0। क्या देखो दोस्त ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। जब आप यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिएगा तभी इसके बाद बराबर होगा। चलिए देखिए कॉमन लेते हैं, जैसे आप माइनस कॉमन ले लिए, 0 में माइनस से कॉमन लिया जाए तो दोस्त 0 एक ऐसी धनात्मक संख्या होती है जो कि आप माइनस कॉमन लीजिए या प्लस तो रह दे, खुद तो प्लस ही रहता है, तो माइनस लीजिएगा क्या उसमें कोई इफेक्ट होता है, नहीं होता है। 0 हमेशा दोस्त पॉजिटिव में रहता है, धनात्मक में रहता है, माइनस में कभी नहीं रहता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। जैसे आप 0 कॉमन लिए तो 0 माइनस तो नहीं लगेगा, -1 तो क्या हो जाएगा +1 से माइनस कॉमन लिए तो -1 हो जाएगा, फिर 0 से लिए तो 0 ही रहेगा। अब बताइए ये जो ए डैश बराबर आया, माइनस तो रहे करे, एक किसका वैल्यू है, ए का मान है, देखिए 0 1 -1 0 सेम मिल रहा है ना ये दोनों। तो दोस्त क्या इसके जगह पे हम ए नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखिए रिजल्ट इसका आया कि नहीं आया, जब उसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालें तो -a हुआ कि नहीं हुआ। जब ऐसा सिचुएशन आ जा, इस स्थिति में आप इसे क्या बोलिएगा मेरे दोस्त, स्क्यू साइमेट्रिक्स बोलिएगा। ठीक है दोस्त, इसलिए ए एक विषम सममित
नीचे लिख देते हैं, ठीक रहेगा, विषम सममित अवयव हैं। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ पक्का 90% ऑब्जेक्टिव में आता है और 2 नंबरा में सॉल्व भी दे देगा। कभी कभी सिद्ध कीजिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, उन्हें आप सिद्ध कीजिए कि सममित अवयव है कि विषमित अवयव है। इसी प्रकार आपको निकालना है, ठीक है। आराम से देखिए दोस्त वीडियो, हर हमेशा शांति से कॉपी कलम के साथ देखिए वीडियो को, ठीक है दोस्त। चलते हैं फिर आपका दूसरा एग्जाम्पल देखिए। इसमें भी आप देखिए, जैसे आप ए डैश कीजिएगा तो दोस्त रो को कॉलम बनाना है, 0AB 0AB। फिर दोस्त ये पहला रो हो गया। दूसरा रो देखिए मेरे दोस्त, इसमें -a है, -a 0C। फिर तीसरा रो देखिए दोस्त, -b -c 0। तो मेरे दोस्त आराम से देख सकते हैं आप सबको, ऐसा था रो था, इसको भी दोस्त, इसको तीनों को दोस्त हम रो को कॉलम बना दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक रहेगा दोस्त, आराम से। अब बताइए भी तो नहीं मिल रहा है दोस्त, इसमें भी आप माइनस क्या कीजिएगा, कॉमन लीजिएगा। 0 जैसे माइनस कॉमन 0 रहे करेगा, माइनस ए तो प्लस ए हो जाएगा। फिर माइनस बी है मेरे दोस्त तो क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। फिर प्लस ए तो माइनस ए हो जाएगा, प्लस बी है तो मेरे दोस्त माइनस बी हो जाएगा। फिर दोस्त 0 रहेगा। फिर दोस्त आराम से सी माइनस प्लस सी है तो माइनस सी हो जाएगा। फिर देखिए माइनस बी है तो प्लस बी तो लिखिए दिए हैं दोस्त, फिर माइनस सी तो प्लस सी हो जाएगा। फिर 0 है दोस्त, 0 ही रहेगा। अब बताइए मेरे दोस्त आराम से, क्या ये जो है आपका बराबर हुआ कि नहीं हुआ, दिया गया मैट्रिक्स में ये दोनों देखिए बराबर है ना। तो लिख सकते हैं आप यहाँ ए डैश बराबर -a, इसको भी लिख सकते हैं आप, इसलिए ए एक विषम सममित अवयव हैं, ठीक है। और याद रखिएगा हर हमेशा दोस्त, यहाँ जो हम ए लिए हैं, ए हर हमेशा यहाँ ए, देखिए कुछ भी ले सकते हैं दोस्त, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लिखिएगा कैपिटल में लिखिएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। पी लिखो, पी का डैश लिखिए, -p कॉमन लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। एन लिखिए दोस्त, उसका फिर एन ट्रांसपोज करेंगे दोस्त, जो भी लीजिए लेकिन दोस्त कैपिटल में लीजिएगा, ठीक है। कुछ भी आ सकता है लेकिन रिजल्ट यही रहेगा हमेशा, ए डैश बराबर ए तो एन लीजिएगा तो एन डैश ए हो जाएगा बराबर एन हो जाएगा, ठीक है, हमेशा। तो चलते हैं, आपका एक और एग्जाम्पल है, क्या है ए बराबर 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। तो दोस्त देखिए 3 क्रॉस 3 का है, इसका भी आप ले सकते हैं ट्रांसपोज। तो क्या होगा, आराम से मेरे भाई जैसे ये ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, -0 1 -1 ऐसे, तो ऐसे कीजिए 0 1 -1, फिर दोस्त -1 0 1, फिर दोस्त 1 -1 0। अब दोस्त ए ट्रांसपोज कर दिए, तब फिर मैंने माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि आपको उतना तो बराबर करना ही है। माइनस जैसे आप कॉमन ले लिए, 0 रहेगा, -1 कॉमन लिए तो +1 हो गया, +1 कॉमन लिए तो -1 हो गया, +1 से माइनस कॉमन लिए हैं तो -1, 0 तो रहबे करेगा। फिर -1 दोस्त +1, -1 दोस्त +1, फिर +1 दोस्त -1, फिर 0 दोस्त अपने जगह पे। तो बताइए मेरे भाई आराम से ए तो रहबे करेगा। दोस्त थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, लाइट का प्रॉब्लम हो गया है दोस्त, आराम से लाइट कट गया था दोस्त, तो थोड़ा सा हम खिड़की खोल दिए हैं और देख रहे हैं। तो दोस्त देखिए 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0, जो माइनस कॉमन लिए तो 0 हो गया, 1 हो गया, -1 0 1 -1 0, ठीक है। जैसे दोस्त ए डैश किए हैं तो देखिए एक बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं ए एक विषम सममित, यहाँ लिख देते हैं, ठीक रहेगा, विषम सममित
अवयव है, ठीक है, विषम सममित अवयव है दोस्त। फिर मिलते हैं दोस्त आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, ठीक है दोस्त। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दोस्त, आराम से, ठीक है दोस्त।